संध्या जी, क्या सोच रही हैं आप? संध्या जी अंदर ही अंदर घुट रही हैं। मैं जानूं कि कोई तो बात है जो उनको परेशान कर रही है। सर, दूसरे समारोह में भी आपकी प्रतीक्षा हो रही है, हमें चलना चाहिए। चलिए। नमस्कार। नमस्कार। आइए। जय बढ़िया सर। वो छत की तरफ भाग रहा है, तुम लोग दूसरी तरफ से वो घेरो, जल्दी करो। अगर कोई होशियारी की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैंने एक बेगुनाह पर गोली चलाई। आपने जो जुल्म हमारी पोती पर किया है, उस जुल्म का बोझ आपको जीने नहीं देगा। क्या हुआ भाभी जान? हम पर गोली चलाते वक्त तो आपके हाथ नहीं कांपे भाभी जान, तो आज ये गुनहगार आपके सामने खड़ा था तो आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? चलाइए ना गोली, चलाइए।
मासा, मासा मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अंदर ही अंदर घुट रही हूं मैं। आप मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलिए। मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगी। पूर्वी का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ है। बावली हो गई है कि? खबरदार, जो ये बात कभी भी सोची है तो एक हाथ के वास्ते कोई अपना दूसरा हाथ काटते हुए है के? तू हमारे परिवार की है। जो कुछ भी हुआ उसे ना तू बदल सके है ना मैं। परी के सर से बाप का साया तो उठ गया है। अगर तन्ने कुछ हो गया तो माँ का साया भी उठ जाएगा और तन्ने सजा मिलने से स्पर्श की माँ वापस तो ना आएगी ना। एक बात याद रख, ये बात तू किसी से ना कहेगी कि उस गाड़ी में तू थी जिससे पूर्वी टकराई थी। पुष्कर में भी ये बात किसी को ना बताना। वैसे भी परिवार में कितनी सारी मुश्किलें आई है। अभी अभी स्पर्श ने अपनी मां खोई है और मैं ना चाहूं कि ये दर्द परी को मिले। हमारी भलाई इसी में है कि ये बात हमारे टाबरों के खातिर अपने कलेजे में दबाए रखे। मैं कोई ना कोई रास्ता सोचती हूं, तब तक तो ये बात किसी को ना बताएगी। तू बाहर नहीं आना, मैं सब संभाल लूंगी। चाहे जो भी हो जाए तू बाहर ना आना। हाँ? पकड़ लिया। चोर को पकड़ लिया। मासा चोर को पकड़ लिया। आपको ना धोखेबाजी के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। चांदनी, ये क्या कर रही है तू? ये थारे आराम करने का टाइम है ना। चल जा, जा ऊपर जाके आराम कर। चल जा। मासा, ओम भाई साहब कब भी आएंगे? वो आ जाएंगे बेटा। चल जा, जा। तुम जाओ यहाँ से। ये चांदनी है, ओम की बहन। दिमाग से टाबर है पर ओम की लाडली है। तू जब ब्याह करके आई तब इनसे ना मिली थी। ये सब अठे गांव में ना रहते थे। ओम के माता पिता के गुजरने के बाद ये सब अठे आ गए। चांदनी से 3 साल छोटी रितु है, ओम की दूसरी बहन। मासा, स्पर्श और चांदनी, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। पूर्वी के जाने के बाद आप ये जिम्मेदारी अकेले कैसे संभालेंगी? अब तक तो ये सोचा नहीं नंदिनी। देखते हैं ठाकुर जी की इच्छा है। वो कोई तो बात है जो अंदर ही अंदर संध्या को कुछ उठ रही है, तोड़ रही है। देखना बाबा, पुष्प चक्र मिलने के बाद भी संध्या के चेहरे पे एक मुस्कुराहट तक नहीं आई। और मैंने हवलदार के मुंह से ये तक भी सुना है कि आज तो अपराधी के सामने संध्या जी की रिवॉल्वर तक नहीं उठी। मुझे संध्या जी की चिंता हो रही है भाबो। तू चिंता मना कर,
हाँ हाँ सूरज जी, मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत चाहिए बाबू। सूरज जी, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मैं बाबू, ये जो पुष्प चक्र है वो कोई सम्मान नहीं है मेरे लिए। वो मेरे मुंह पर एक थप्पड़ है। जी, ये सम्मान नहीं है बाबू। जी क्या कह रही है बीननी तू? सम्मान तारे मुंह पर थप्पड़ कैसे हो सके? लक्ष्याग्रह से इतने सारे लोगों की जान बचाई है तूने। रे उस सम्मान की असली हकदार है तू। मैंने नहीं बचाई है बाबू, आरजू ने बचाई है। हम सबकी जान आरजू ने बचाई है बाबू। आरजू निर्दोष है। उसको पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और गलतफहमी में आकर उसे गोली भी मार दी मैंने। वो गुल मोहम्मद नाम का आतंकवादी है ना, मुझे लगा कि आरजू उसकी साथी है और इसलिए मैंने गुल के साथियों के साथ साथ आरजू पर भी गोली चला दी। सब यही जानते हैं कि आरजू आतंकवादी है, लेकिन वो नहीं है बाबू। जब मैंने जांच की तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि आरजू सही है। तो हम सबको बचाने के लिए आई थी वहां पर, लेकिन जब तक जांच हुई और मुझे सब चीजें पता चली ना, तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। देर किस बात की संध्या? हम हैं ना सब आपके साथ। आप सबको बता दीजिए कि आरजू आतंकवादी ना है, फिर देख लेगा जो होगा। बस हम सब आपको ऐसे अंदर ही अंदर घुटते हुए नहीं देख सकते। बोलिए ना, सबको बोल दीजिए। यही तो मजबूरी है मेरी सूरज। मजबूरी? कैसी मजबूरी? किस बात की मजबूरी? अब क्या मजबूरी है? मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। दरअसल मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि ये सच बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। यही बात तो मुझे खाई जा रही है बाबू कि आरजू निर्दोष है, उसके बाद भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये पछतावे की आग मुझे अंदर ही अंदर जलाई जा रही है बाबू। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। ये बोझ मुझसे और नहीं उठ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। मैं ये सब कैसे ठीक करूँ? मैं क्या कर सकती हूँ बाबू जिससे सब ठीक हो जाए? मुझे बताइए ना बाबू, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? अब मारे से क्या पूछे संध्या बीननी? गलती करते समय तो किसी से ना पूछा तुमने। बस सीधे सीधे गोली दाग दी उस मासूम निर्दोष छोरी पर। तूने जो गलती ना की है, रे बहुत बड़ा अपराध किया है, पाप किया है तूने। कैसे सोच लिया कि आरजू बीननी आतंकवादी है? अरे राम जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या तारी? आज जो उसकी हालत हो रही है ना, वो सब कुछ थारे वजह से हो रहा है। तू तो अटे खड़ी खड़ी नाम बटोर रही है और वो बड़े 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 मौत से लड़ाई कर रही है। थारी जे बढ़ती जे ताकत मिले है ना, उस ताकत का सही और न्याय के लिए उपयोग करना चाहिए। इसके लिए नहीं कि किसी निर्दोष पर गोली चला दी जाए। सही कह रही है बाबू आप। मैंने खुद संदेह को कितनी बार रोका था कि आरजू बेशक करना छोड़ दे, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं सुनी मेरी, और हमारे घर की बीनड़ी को पूरी दुनिया के सामने आतंकवादी करार दे दिया आपने। गोली मार के। नतीजा हम सबके सामने है। आपका शक और आपकी जिद, आप दोनों को आज किस मुकाम पे ले आए? मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया सूरज जी। थारे मानने से क्या होवे है? थारी गलती की सजा तो उस मासूम निर्दोष बेचारी को भुगतनी पड़ रही है ना।
भी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जया राजा दशरथ ने दंड भोगा था उस बेबस श्रवण कुमार के प्राण लेने के बाद, उसी तरह थारे को भी सजा मिलेगी। तू अपनी सजा से भाग को नहीं पावेगी, तू भी भैया ही तड़पेगी। जया वो मासूम निर्दोष आरजू भी नहीं तड़प रही है, थारे को भी सजा मिलेगी। मैं संध्या राठी शपथ लेती हूँ कि तन और मन से अपनी वर्दी के प्रति ईमानदार रहूंगी। हर अपराध और अपराधी के खिलाफ लड़ूंगी, हर निर्दोष की रक्षा करूंगी। बड़े मेडल मिल रहे हैं ना तुझे आज, पर एक दिन तुझे एहसास होगा अपनों का दर्द क्या होता है। जब कलेजे के टुकड़े अपने बच्चों को तकलीफ होती है तो दिल पर क्या गुजरती है। तूने बहुत बड़ा पाप किया है पीले, थारे को सजा मिलेगी। जया राजा दशरथ को मिली थी, तू अपराधी है। आपने एक निर्दोष का खून किया है। एक दिन तुझे पता चलेगा अपनों का दर्द क्या होता है। आप गुनहगार हैं। तू पापी है, थारे को सजा मिलेगी। कातिल है, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। आपको सजा मिलेगी। जया राजा दशरथ को मिली थी। कातिल है तू कातिल है। आप मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि आज मैं चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं किया मैंने, क्या नहीं सहा आपका आईपीएस बनने का सपना पूरा करने के लिए, सिर्फ इसी दिन के लिए कि आज आपने एक निर्दोष को मार डाला। काश मैं अपने घर परिवार और पूरी दुनिया से ना लड़ा होता तो आज ये दिन देख लेना पड़ता। अफसोस आज मुझे अपने उस फैसले पे। आज आपने सारी हदें पार कर दी संध्या। आज आपने अपनी कसम तोड़ी है, अपना वादा, इंसानियत धर्म का गला घोटा आपने। अफसोस आज मुझे अपने उस फैसले पे। आज आप एक निर्दोष को मार डाला। बाबू दादी के साथ मेरे सूरज जी को भी नाराज कर दिया। सूरज जी भी नाराज हो गए। मेरे सूरज जी आपकी आईपीएस संध्या राठी का खुद अपने आप से ही भरोसा उठ गया है।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।